वेलकम टू माय चैनल उर्दू एबे। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे एक इंतहाई सबक आमोज सच्चा वाक़या। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। एक बादशाह बहुत जालिम और जाबर था। उसकी हैबत के किस्से सारे मुल्क में मशहूर थे। लोग उससे नफ़रत करते थे और उसका नाम आते ही लोग कांपने लगते थे। एक दिन जाने क्या हुआ कि बादशाह ने सारे शहर को मदऊ किया कि एक अहम ऐलान करना चाहता हूँ। जब सब लोग जमा हो गए तो बादशाह ने ऐलान किया कि मैं आपका शहंशाह आज आप सारी रियाया की मौजूदगी में वादा करता हूँ कि आज के बाद किसी के साथ ना इंसाफ़ी और सख्ती नहीं करूँगा, और मेरा वतीरा सिर्फ शफ़क़तों और नरमी होंगे, और तारीख़ के पन्नों में मेरा नाम सबसे नरम रहमदिल बादशाहों में शुमार किया जाएगा। सब लोग बहुत हैरान हुए कि शायद बादशाह सठिया गया है, इसको हो क्या गया है। खैर, सब ने सोचा कि बस ऐसे ही बोल रहा है, वक़्त बताएगा कि यह बदला है या नहीं। बादशाह दरअसल बिल्कुल बदल गया था और सारी आवाम इससे निहायत खुश और मुतमईन थी। कई महीने बादशाह इसी तरह रहा। वज़ीर से सब्र ना हुआ और एक दिन हिम्मत करके बादशाह से पूछा कि ज़िल्ले इलाही, आखिर किस वजह से आपका दिल बदल गया। बादशाह बोला, कुछ दिन पहले की बात है कि मैं जंगल में जा रहा था कि मेरी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। वो बेचारी भाग रही थी और इसके पीछे बड़ा सा कुत्ता लगा हुआ था। लोमड़ी को अपना बिल नज़र आ गया और वो इसमें छलांग लगा रही थी कि कुत्ते ने इसकी टांग पकड़ी और ज़ोर से इस पर काट लिया। लोमड़ी ने भरपूर जान लगाई और अपनी माजूर टांग घसीट कर बिल में घुस गई। इस कुत्ते ने बेचारी लोमड़ी को माजूर कर दिया था। कुछ देर बाद मैं गांव में पहुंचा तो देख वही खूनख्वार कुत्ता एक आदमी पर भौंके जा रहा था। इस आदमी को गुस्सा आया और इसने खींचकर एक भारी सा पत्थर बेचारे को दे मारा। कुत्ता खुद भी इस तरह टांग से माजूर हो गया कि जिस तरह उसने लोमड़ी को किया था। मैं भी सोच ही रहा था कि खुदा ताला की लाठी बे आवाज़ है कि कैसे इस आदमी को एक घोड़े ने दो लत्ती मारी और इसकी भी एक टांग फारग हो गई। घोड़ा भाग रहा था और आगे जाकर एक गड्ढे में गिर गया। इतना देखकर ही मेरी हालत गहर हो गई। मैंने सोचा कि मैं इतना जालिम हूँ, हर एक पर हुक्म चलाता हूँ, किसी की परवाह नहीं करता, तो मेरा खालिक मेरे साथ भी वही करेगा जो मैं इसकी मखलूक के साथ करता हूँ। तो एक ही तरकीब सुझाई दी कि क्यों ना मैं अपनी रियाया के साथ अच्छा हो जाऊं ताकि मेरे साथ भी अच्छा किया जाए। बस इतनी सी बात थी कि वज़ीर एक अयार और मकार आदमी था। बादशाह की कहानी सुनकर भी इसका दिल न पसीजा। ये बेहिस आदमी यहाँ से उठा और दिल में सोचा कि बादशाह फारग हो गया है, यही वक्त है कि मैं इसका तख्त हथिया लूँ। ऐसी गलीज सोच अभी इसके दिमाग की दहलीज पर ही थी कि खालिक का निज़ाम कम में जीत गया और घटिया वज़ीर धड़ाम से सीढ़ियों से गिरा और इसकी गर्दन दो टुकड़े हो गई। जैसी करनी वैसी भरनी। किसी के साथ बुरा करके ये मत समझो कि किसी ने नहीं देखा और मैं बच गया हूँ। जो देख रहा है, जब वो पकड़ करता है तो बड़े से बड़ा सुल्तान घुटने टेक देता है। अच्छा करो और सिले की उम्मीद लोगों से मत रखो, और बुरा करो तो याद रखो कि अब कहीं ज़मीन पनाह नहीं देगी, और फिर चुप करके अपने गुनाहों का खमियाजा भुगतो। बेहतरीन हिकमत अमली, बुरा मत करो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल उर्दू एबे को। साथ में दबाइए बेल नोटिफिकेशन भी, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।